तो गुरु खुद पद्धति बताते हैं, ऐसे जपना। शास्त्रीय पद्धति से ऐसे लेके सिद्ध करना बहुत कठिन बात है। जो गुरु आचार्य परंपरा से मंत्र आता है वो सिद्ध मंत्र आता है, अमुक 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 अमुक, वो सब सिद्धों के द्वारा है ना। उसका साक्षात्कार किए हुए महापुरुषों से जब मिलता है, फिर हमको तो थोड़ा सब, जैसे चिंगारी है, थोड़ा पूछ रखो, वो आग ज्वाला बन गई। अब चिंगारी पैदा करने के लिए अरण्य मंथन करना, तो ये जो मंत्र है सब सच्चिदानंद में, पर गुरु प्रदत्त मंत्र। जब आप निष्ठा से भगवत मार्ग में चलोगे तो सबसे पहले भगवान की कृपा होगी कि गुरु मिल जाएंगे। देखो ध्रुव जी ने, जब उनकी माता ने खींच के, जा अगर तुझे सिंहासन पर माँ पिता की गोद में बैठना है तो तपस्या कर और वरदान मांग, सुरुचि के गर्भ का बालक में, तू सुनीति के गर्भ से पैदा हुआ है, ध्रुव जी से कहा, भी माता के गर्भ। ऐसा नहीं, वो गए माता जी बोले, माता जी का ठीक है, क्योंकि मुझे महाराज अब दासी भाव से भी नहीं देख रहे, यद्यप बड़ी महारानी वही है, सुरुचि नवीन, तो उन्होंने कहा महाराज जब ऐसा है तो उसका कहना भी ठीक है, बेटा यदि वास्तविक तुम पद प्राप्त करना चाहते तो भगवान की आराधना करो, ये सत्य वचन है, भगवान जो चाहोगे दे देंगे। चल पड़े 5 वर्ष के बालक, तो गुरु ना ढूंढना पड़ा, ना बुलाना पड़ा, ना चिंतन करना पड़ा। नगर से निकलते ही नारद जी मिल गए, कहाँ ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज आपको पता होगा कि ऐसी ऐसी घटना घटी और अब मैं जाकर भगवान को रिझाऊंगा। तो उनका अभी चलते हैं, महाराज उत्तानपाद को आदेश करते हैं, अभी वो राज तिलक कर देंगे युवराज पद पे, तुम्हारा नहीं जाने की जरूरत। ध्रुव ने सोचा अभी कदम बढ़ाया तो युवराज पद मिलने की बात आ गई, अब तो रुकेंगे ही नहीं महाराज, अब तो निश्चित भजन कर ले जाएंगे। तो बोले वहां बहुत सिंह है, सर्प है, बिच्छू है, भय और प्रलोभन। उनका महाराज क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है, एक बार कदम बढ़ा दिया तो पीछे हटाएंगे नहीं, चाहे मृत्यु क्यों ना आ जाए। चेला पक्का, गुरुमंत्र उसी समय दे दिया, मांगना नहीं पड़ा, 12 मंत्र गुरुमंत्र दिया और बोले जाओ। 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया, क्योंकि सिद्ध मंत्र गुरु प्रदत्त है ना, बहुत जल्दी। तो मुझे लगता है गुरु का वर्ण करके उनके द्वारा दिए हुए मंत्र से फिर हमारा काम बहुत जल्दी बन जाए। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के वचनों से निकला हुआ मंत्र। महर्षि आपने सत्संग में कृष्णाय वासुदेवाय वाला मंत्र बताया था, उसको किस विधि से जपा जाए फिर? ये तो प्रार्थना पुकार है, उसका जप का मतलब थोड़ी है। पुकार कैसी विधि से किया जाता है? आर्त भाव से। 20,000 राजाओं को बलि देने के लिए बंद किए हुए जरासंध, और समय नजदीक आ रहा है, पशुओं की तरह बलि दे देगा 20,000 राजाओं को। अब उनको एक ही बात केवल पता है कि भगवान बचा सकते हैं, तो किसी एक आदमी को सबने प्रार्थना करके कहा द्वारिका में जाके एक बार भगवान से मेरी प्रार्थना कर दो, और वो आर्त भाव से सब यही पुकार रहे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय। इसमें प्रधानता हृदय के आर्त भाव की, हे नाथ, हे कृष्ण, हे करुणामय, आप अपने शरणागतों के दुख को निवार। भगवान गए, फेंक दिया, चिरवाक फेंक दिया जरासंध को, और सब राजाओं को मुक्त करवाया। ले तो ये मंत्र जो है दुख निवृत्ति के लिए सिद्ध मंत्र है, पर थोड़ा जिसे सोच आदि से अपवित्र, ऐसा मंत्र वैदिक मंत्र ही तो है ना, तो थोड़ा पवित्र होके, पर इसमें प्रधानता आर्त भाव की है कि अब आपके सिवा कोई हमारा नहीं जो दुख निवारण कर सके, वो अंदर से बड़ा चमत्कारिक है। ये भी बात समझ लो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय, ये सिद्ध मंत्र है। ये भागवत का निरंतर भगवान का स्मरण करो तो दुख निवृत्ति के लिए याचना नहीं करनी पड़ेगी। बात समझो।